नमस्ते स्टूडेंट्स। अब हम पहले भाग के बाद सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं और हम पढ़ रहे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसकी? नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक लंबी यात्रा को पढ़ रहे थे जो स्वतंत्रता की लंबी यात्रा थी। जब हमने पढ़ा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि उन्होंने किस प्रकार ओथ ली थी, किस प्रकार शपथ ली थी और शपथ में देखो कितने कैंडिडेट आए थे, उन्होंने कितनी सीटें जीती और किस प्रकार का एनवायरनमेंट था, कहाँ पे? प्रिथोरिया में। और उन सब कंडीशन के बाद हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में बताना आप कमेंट में कि उनके साथ एक उनकी बेटी आई थी और उनकी जो बेटी थी उन बेटी का क्या नाम था? कमेंट में बताएं फ्रेंड्स। अगर आपने पहली अगर वीडियो देखी है तो आप निश्चित रूप से बताएं कि उनकी बेटी का क्या नाम था जो शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ आई थी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट सिचुएशन और पार्ट सेकंड के जो फर्स्ट स्टेंज है उसको देखने वाले, आई मीन फर्स्ट पैसेज को देखने वाले हैं। ए फ्यू मोमेंट, कुछ ही क्षणों बाद ऐसा शानदार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा था और कुछ ही समय बाद क्या होता है? ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ ही समय बाद वी आर लिफ्टेड आवर आईज, हम सभी ने क्या किया? लिफ्टेड, उठाई। क्या उठाई? आवर आईज, हमारी आंखों को इन ऑफ एज स्पेक्टकलर अवे, यहाँ पे स्पेक्टकलर अवे का मतलब है विस्मय, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। जो कठिन शब्द हैं उनको अपन ने यहाँ देखा है, देखो आश्चर्यचकित हो गए ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे आंखें उठाए ना तो आश्चर्यचकित हो गए। किस प्रकार आश्चर्य हुआ कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, जो विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप कैरीज होते हैं साहब, सैन्य वाहक, सैन्य विमान। ये क्या होता है? रोड करने लगते हैं साहब, उड़ने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, कहाँ पे? ओवर, ओवर डोंट टच, है ना? ऊपर है लेकिन टच नहीं है। तो देखो कहाँ पे दहाड़ने लगे, कहाँ पे घूमने लगे, कौन? जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरी सैन्य वाहक हैं, ये ऊपर घूमने लगे। और कहाँ पे घूमने लगे? यूनियन बिल्डिंग्स पे। यूनियन बिल्डिंग कौन सी? प्रिथोरिया की, वहां पर ये घूमने लगे जेट विमान है। और इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, ये क्या नहीं थी? इट वाज नॉट ओनली द डिस्प्ले, यह एक प्रदर्शन नहीं था। किस चीज का प्रदर्शन नहीं था? पिन पॉइंट प्रेसिजन, प्रेसिजन का मतलब है सटीकता का, है ना? सटीकता और मिलिट्री फोर्स, ये प्रदर्शन सटीकता और मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था। किसका प्रदर्शन था तो फिर? देखो, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, ये क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन था, है ना? ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, जो मिलिट्री की लॉयल्टी, निष्ठा है किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति। जो नया प्रजातंत्र आया, नई डेमोक्रेसी के प्रति मिलिट्री की जो निष्ठा थी, उस निष्ठा का प्रदर्शन था। तो आगे देखते हैं, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली, जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसके प्रति निष्ठा थी। यह हेलीकॉप्टर, जेट्स विमान, सैन्य वाहक, इन सभी का आकाश में उड़ना, ये किसका प्रतीक था? ये मिलिट्री की निष्ठा थी उस डेमोक्रेसी के प्रति और नई गवर्नमेंट के प्रति जो फ्री एंड फेयरली, कैसी थी? स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी हुई सरकार, है ना? फेयरली याद रखेंगे, निष्पक्ष। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी हुई उस सरकार के प्रति निष्ठा थी साहब, है ना? जो इलेक्टेड, जिसका क्या हुआ था? चुनाव हुआ। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ समय पहले, कुछ ही समय पहले, कुछ दिनों पहले क्या कंडीशन थी? द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे ना, कुछ दिनों पहले, देयर चेस्ट बेडेक्ट, उनके चेस्ट थे, उनकी छातियां थी, वो सजी हुई थी, है ना? विद बॉन्स, किस चीज से? विद बॉन्स एंड मेडल्स, मेडल से सजी हुई थी। फ्रॉम डे गॉन बाय, मतलब कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही दिन पहले गुजरे हैं। उन कुछ दिनों पहले वो जो सजे हुए थे, किन से? उन मेडल से सजे हुए थे। कौन? हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन फोर्स के हाईएस्ट जनरल और पुलिस
वो सजे हुए थे साहब, मेडल से, रिबन से सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी, वो मुझे क्या कर रहे हैं अभी? सैल्यूट कर रहे हैं। सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट करते हैं। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और प्लेज वचन देते हैं साहब, किसका? लॉयल्टी का, वफादारी का वचन देते हैं। याद रखना, प्लेज देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी का वचन देते हैं। जो कुछ दिनों पहले क्या करते थे? देखो आगे देखते हैं और क्या कंडीशन है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मेरे दिमाग में नहीं आता। कौन सा? द फैक्ट, वो फैक्ट दैट नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर, कि कुछ ही ज्यादा वर्षों पहले नहीं, दे वुडंट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे कुछ दिनों पहले, है ना? अभी देखो सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे वह सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे क्या कर लेते थे? अरेस्ट कर लेते थे। और फाइनली ए, कब अरेस्टेड करते थे? देखो वो जब स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की ओर था, तो तब उसे अरेस्ट करते थे, उन्हें अरेस्ट करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, लेकिन आज सैल्यूट करना पड़ रहा है ना? फाइनली ए शेवरलिक ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स का शेवरलिक विमान क्या होता है? ए स्मोक, धुआं निकालता है। ट्रायल ऑफ ब्लैक, रेड और ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सारे कलर हैं सारे। इस कलर का धुआं निकालता है कौन? शेवरलिक, इम्पाला जेट्स का शेवरलिक जो विमान है वो धुआं निकालता है ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग का, है ना? स्मोक निकालता है, और स्मोक निकालता है तो फ्लैग बनता है उससे, नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को, जिसमें कलर क्या है? ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और गोल्ड कलर। देखो एनवायरमेंट, आगे चलते हैं, देखो क्या है ये, देखो नया कलर और नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग। आगे चलते हैं तो क्या सिचुएशन मिल रही है? द डे वाज सिंबलाइज मी, वह दिन सिंबलाइज था साहब, प्रतीक था, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। क्या हुआ उस समय? बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान हुए। नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान हुए, और एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक तो वहां दृश्य था, किस चीज का विजन था? ऑफ वाइट्स सिंगिंग, उन श्वेत लोगों का गान। दो तरह के राष्ट्रगान हुए, एक तो था कौन सा? व्हाइट सिंगिंग, सफेद लोगों का, और कौन सा था? नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका। ये देखो राष्ट्रगान है व्हाइट पीपल्स का, कौन सा राष्ट्रगान? नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका। और एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोगों का राष्ट्रगान भी हुआ। वो कौन सा था? डाइस्टेम, ये काले लोगों का राष्ट्रगान था, याद रखना है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और गणतंत्र का ये पुराना राष्ट्रगान था, कौन सा? डाइस्टेम, जो ब्लैक लोगों का राष्ट्रगान था। आगे चलते हैं। आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, कोई सा भी ग्रुप है उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रगान के जो एंथम था उसको कोई सा भी ग्रुप नहीं जानता था। दे वंस डेस्पाइट, वे एक बार तो घृणा करने लगे, क्योंकि उसके लय ताल कोई नहीं जानता था, वे घृणा करने लगे। दे वुड सून, और शीघ्र ही, नो द वर्ड बाय हार्ट, उन्होंने अपने हृदय से, दिल से उन वर्ड्स को सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। किसको? उस राष्ट्रगान के वर्ड्स को जानने की कोशिश की। आगे देखते हैं। ऑन द डे, उस दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन, उस इनॉग्रेशन में, उस समारोह में, उस दिन क्या हुआ? आई वाज ओवरवेलमेड, मैं अभिभूत हो गया, ओवरवेलमेड हो गया, मैं विस्मय से भर गया, मैं अभिभूत हो गया उस समारोह को देखकर। विद ए सीन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास का ऐसा दृश्य था, इतिहास में बना हुआ ऐसा दृश्य था जिसको देखकर मैं खुद अभिभूत हो गया साहब, ऐतिहासिक सीन था। आगे चलते हैं। क्या हुआ? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, फर्स्ट डिकेड, है ना, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, एक फ्यू इयर्स आफ्टर, कुछ ही साल बाद, बिटर एंग्लो बोयर वार, कौन सा युद्ध हुआ? एंग्लो बोयर युद्ध हुआ साहब, भयंकर हुआ, है ना, बिटर हुआ, भयंकर, एंग्लो बोयर वार हुआ।
एंड बिफोर माई आउन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले। सिचुएशन बता रहा है, और क्या सिचुएशन बताई कि 20वीं शताब्दी के, है ना, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले ही दशकों में क्या हुआ, ए फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, एंग्लो वॉर, भयंकर एंग्लो वॉर युद्ध के बाद, और बिफोर माई आउन बर्थ, मेरे खुद के जन्म के पहले, द व्हाइट स्किन पीपल, जो व्हाइट स्किन वाले पीपल्स थे, अश्वेत लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, उनके खिलाफ क्या हुआ, पेज्ड अप, समझौता किया गया, देयर डिफरेंस, उनकी भिन्नता का, उनकी भिन्नता से समझौता किया गया, एंड इरेक्टेड, और उनको स्थापित कर दिया, साहब बसा दिया, ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और किस तरह का सिस्टम ला दिया था, देखो उस समय जो नया सिस्टम लाए थे वो किस तरह का लाए थे, रेशियल डोमिनेशन, नस्लीय वर्चस्व के आधार पर क्या किया, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की जमीन के उन डार्क पीपल्स को क्या किया गया, उन पे वर्चस्व स्थापित कर लिया, है ना, किसने, उन व्हाइट पीपल्स ने, इन लोगों पे नस्लीय वर्चस्व स्थापित कर लिया था। तब 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जब क्या हुआ, जब एंग्लो वॉर हुआ, और मेरे जन्म का, बिफोर माई आउन बर्थ, मेरे जन्म के पहले, इन व्हाइट पीपल्स ने क्या किया था कि समझौता कर लिया था भिन्नता का, और क्या किया, एक ऐसा सिस्टम लाए जिसमें नस्लीय वर्चस्व के आधार पर डार्क स्किन्स वाले पीपल्स पर क्या कर लिया इन्होंने, वर्चस्व जमा लिया, और द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और उन्होंने जो स्ट्रक्चर का निर्माण किया, फॉर्म्ड ऑफ द बेसिस वन ऑफ हार्सेस्ट, है ना, हार्सेस्ट मतलब कठोर, मोस्ट इनह्यूमन मतलब अधिकतर अमानवीय, और सोशिएटिक द वर्ड हैज एवर नोन, जिसको जाना जाता है, कैसा, समाज से रिलेटेड, और पूरी समाजों में जिसको हैज एवर नोन हम जानते हैं, ऐसा इन्होंने शासन स्थापित कर लिया, बहुत कठोर शासन ला दिया साहब, अमानवीय शासन इन्होंने ला दिया, है ना, जब इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, इस तरह का शासन लाया, तो क्या होता है, नाउ या ना, अब देखो अब क्या हुआ है, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अब अंतिम दशकों में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इनकी ये कंडीशन कर दी थी, आज 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, एंड माई आउन 8th डिकेड एज ए मैन, और मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में, 8 10 80 80 साल में, तो मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, ये सारा सिस्टम ओवरटर्न हो गया, बदल गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों को रिप्लेस हो गया, सभी लोगों को अधिकार मिला, वन दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचाना जा रहा है, राइट अधिकार, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता का अधिकार मिला, सभी लोगों को अपने राइट्स मिले, स्वतंत्रता मिली, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों को, रिगार्डलेस, किस चीज के अलावा, किस चीज के बावजूद, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर को देखे बिना, सभी को क्या मिल गई, स्किन के आधार पर अब कोई राज नहीं रहा है, कलर के आधार पर कोई राज नहीं रहा है, अब उनकी स्किन को देखे बिना उनको अपने अधिकार मिले, और उन सभी लोगों को अपने फ्रीडम, स्वतंत्रता मिली। आगे देखते हैं और क्या सिचुएशन होती है, आगे देखना, दैट डे, वह दिन, had come about through unimaginable, अनइमेजिनेबल है, अकल्पनीय है, सेक्रीफाइस यानी बलिदानों के लिए, जो डे हेड कम, ये दिन आया है, ये दिन आ चुका है साहब, ये दिन आ चुका था, किससे, अबाउट थ्रू देयर अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अविस्मरणीय उन बलिदानों के बाद, ऑफ थाउजेंड ऑफ माय पीपल, मेरे उन हजारों लोगों के बलिदान के बाद ये दिन आया था, ये दिन देखने को मिला था, पीपल हुज सफरिंग, जो लोग गुजर रहे थे, एंड पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बीन काउंटेड, उन लोगों के जो साहस है ना, उन लोगों की जो सफरिंग है, उन लोगों ने जो दिन गुजारे हैं,
उन लोगों का जो साहस है उसको कैन नेवर बीन काउंटेड, कभी नहीं गिना जा सकता, कभी रिपेड नहीं किया जा सकता है, कभी लौटाया नहीं जा सकता है। जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है मेरे से पहले भी, उन लोगों के साहस को, उन लोगों के काउंटेड को, और उन लोगों के जो काउंटेड हैं, उन लोगों ने जो सब कुछ किया है, जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को वापस रीपे नहीं किया जा सकता, वापस लौटाया नहीं जा सकता। आगे देखो, आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूं, दैट डे, की यह दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, कि यह उन बहुत सारे, सो मेनी अदर डे, उन बहुत सारे अन्य दिनों से, दैट आई वाज सिंपली द सम, जिसको मैं सम कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट, जिन अफ्रीकन पेट्रियट हैं, जो अफ्रीका के देशभक्त हैं, उन देशभक्तों के साथ मैं इस दिन को जोड़ता हूं। और हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए, जिन्होंने मेरे से पहले देश की सेवा की, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, आज मैं उन लोगों को, उन लोगों के साथ इस गोल्डन डे को जोड़ता हूं। और दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कि यह लंबा और इस तरह का लाइन एंडेड, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, द लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, आज उस नोबल लाइन का, उस लंबे समय का, उस नोबल लाइन का क्या है, एंड है। और नाउ बिगेन अगेन विद मी, और एक नया अध्याय मेरे साथ प्रारंभ होने जा रहा है। आई वाज पेंड दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं इतना भी सक्षम नहीं हूं, इतना भी एबल नहीं हूं, इतना भी समर्थ नहीं हूं कि मैं उन लोगों को थैंक दे सकूं, धन्यवाद दे सकूं, इन लोगों को जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। एंड दैट डे, और वह दिन, वर नॉट एबल टू सी, आज वह इस दिन को देख नहीं सकते थे, व्हाट देयर सेक्रीफाइस एट रॉट, कि उनके बलिदान का क्या परिणाम आया है, क्या सेक्रीफाइस उनके बलिदान का रॉट क्या परिणाम आया है, उस परिणाम को आज वो लोग नहीं देख सकते थे जिन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं साहब, जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं। आगे चलते हैं, द पॉलिसी ऑफ अपेटिव, तो द पॉलिसी ऑफ अपेटिव मतलब, यह जो पॉलिसी थी, अपेट मतलब रंग भेद की, अपेटिट की जो पॉलिसी थी, रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड ए डीप, बहुत गहरी, एंड लास्टिंग वुड, और अंतिम घाव, इन माय कंट्री, मेरे देश के लोगों, एंड माय पीपल, और मेरे देश के लोगों पर, जो ये नीति थी ना साहब रंग भेद की, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव किस पर था, ये था माय कंट्री, मेरे देश पर, एंड माय पीपल, और यहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा घाव कर दिया था इसने, रंग भेद की नीति ने, है ना। ऑल ऑफ अस विश, ऑल ऑफ अस, हमारे में से सब, विल स्पेंड मेनी इयर्स, बहुत सारे साल बिताए हमने, इफ नॉट, यदि नहीं देखें तो जनरेशन हमारी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, रिकवरिंग नहीं कर पा रही हैं इस चीज को, प्रोफाउंड हर्ट, इस पूरी तरीके से जो हर्ट पहुंची है, चोट पहुंची है, इतने सालों से दबे कुचले रहे हैं, उसको क्या नहीं कर पा रही है हमारी जनरेशन, उस चीज को रिकवरिंग नहीं कर पा रही है, बट द डिकेड्स, लेकिन दशक ऑफ ऑपरेशन, उन लोगों ने जो उत्पीड़न किया है, ऑपरेशन किया है, उनके उत्पीड़न के दशक, एंड ब्रूटलिटी, और उनकी क्रूरता, याद रखना है ब्रूटलिटी क्या है, क्रूरता है। तो उनके ऑपरेशंस और उनकी क्रूरता, उनकी ब्रूटलिटी, हेड अनदर अन अनइंटेंडेड, वो अनायास इफेक्ट, वो प्रभाव छोड़ गई है। और आगे, दैट वाज इट प्रोड्यूस द, जिस चीज को, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, जिन चीज से ये सब चीजों ने जन्म लिया है, वो उन सब चीजों को देने वाले कैंडिडेट्स के नाम बता रहे हैं, जिन्होंने मेरे से पहले बलिदान दिया है, नेल्सन मंडेला से पहले बलिदान दिया है, ऐसे लोग जिन्होंने खूब मेहनत की, प्रयास किया है, देखो उनमें कौन है, ओलिवर टेम्बस, उन लोगों में वाल्टर सिसुलस हैं, उन लोगों में द चीफ लोथोलिस है, उन लोगों में यूसुफ दादू है, उन लोगों में ब्रेम फिशर्स हैं, और उन लोगों में रॉबर्ट सोबुक्वेस हैं। इन लोगों ने, सभी ने बलिदान दिए हैं साहब।
ऑफ आवर टाइम, ये हमारे समय के मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति जिनमें करेज था साहब, साहस था, जिन लोगों में विजडम थी, बुद्धिमानी थी एंड जनरोसिटी और उदारता थी, ऐसे लोगों ने देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, देट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि इनको वापस ये आ तो नहीं सकते हैं, इनको जाना नहीं जा सकता है, लेकिन इन लोगों के बलिदान को देखा जा सकता है। और perhaps शायद इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इट रिक्वायर्स, इन लोगों की वजह से ही जरूरत पड़ी किसकी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट सच हाई ऑफ कैरेक्टर, इतना बड़ा ऑपरेशंस, इतनी बड़ी इतनी बड़ी सब कुछ जो हुआ है, शायद इन लोगों के बलिदान की वजह से हुआ, इन कैरेक्टर, इन ग्रेट कैरेक्टर्स की वजह से इतना सब कुछ हुआ है। आगे चलते हैं। माय कंट्री इज रिच, मेरा देश है ना वो धनवान है, नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन द मिनरल्स एंड जेम्स, जो किससे भरा हुआ है, खनिजों और रत्नों से भरा हुआ है। मेरे देश में बहुत सारे मिनरल और जेम्स है, खनिज है और रत्न है। बीनीथ इट्स सोयल, इसके नीचे, इसकी सोयल के नीचे, इसके मिट्टी के नीचे, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता हूं, दैट इट ग्रेटेड वेल्थ, कि यहाँ का जो धन है, मुख्य धन है, महान वेल्थ जो धन है, इज इट्स पीपल, वो यहाँ के लोग हैं। इन खनिज और रत्नों से भी बड़े यहाँ के लोगों को मानता हूँ। फिंगर फाइनर, जो बहुत अच्छे हैं साहब, एंड ट्रूअर, और सच्चे हैं, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, वो बिल्कुल क्या है, खरा सोना है। यहाँ के लोगों को इन खनिजों और रत्नों से भी मैं बेहतर मानता हूँ, जो क्या है, खरा सोना है। और आगे चलते हैं। देखो ये सब कैंडिडेट जिनके नाम आए थे साहब, है ना, ये वही सब कैंडिडेट हैं जिनके अभी नाम आए हैं, और आपकी बुक में सेम ऐसा का ऐसा ही चित्र होगा। आगे चलते हैं, और इन्होंने क्या कहा, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड, इट इज, ये सब कुछ है ना, फ्रॉम दीज कॉमरेड, इन साथियों की वजह से। कॉमरेड क्या होता है स्टूडेंट, साथी। इन साथियों की वजह से, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न, मैंने भी सीखा, इन साथियों की वजह से मैंने सीखा, क्या सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, यानी साहस का मीनिंग सीखा। इन साथियों से मैंने साहस सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, एंड वुमन, और औरतों को देखा, रिस्क, खतरा लेते हुए, जोखिम लेते हुए, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, और विचारों पर अपनी जान देते हुए मैंने यहाँ के मैन और वुमन्स को देखा है, जो विचारों के खातिर जिन्होंने अपनी जान दी है। किस, कौन से विचार, फ्रीडम के विचार, स्वतंत्रता के विचार। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने लोगों को स्टैंड अप देखा है, खड़े होते हुए देखा है, टू द अटैक, उन आक्रमणों में भी, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, टॉर्चर होते हुए भी देखा, जो विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए खड़े रहे। शोविंग ए स्ट्रेंथ, जिन्होंने ताकत दिखाई, एंड रेसलेस दिखाया, अपना लचीलापन दिखाया, दे डेफिस, उस भिन्न, इन इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के भाव से। आई लर्न, मैं सीखा, दैट करेज, उन लोगों से साहस, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्न दैट करेज, मैंने उस साहस को सीखा, वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, जो अनुपस्थिति में नहीं आता है, ऑफ फियर यानी डर की। जो साहस है ना, वो डर की अनुपस्थिति नहीं है साहब, बट लेकिन ट्रिम्प ओवर इट, लेकिन इस साहस पे जीतना, है ना, डर पर जीतना मुख्य होता है। तो क्या कहा गया है, आई लर्न दैट करेज, मैंने उस साहस को जीता, और मैंने उस साहस के लिए, आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज, उस साहस को, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जो डर से, डर की एब्सेंस में नहीं, बट ट्रिम्प ओवर इट, लेकिन इस पर जीतना सबसे मुख्य है साहब, डर पर जीतना सबसे मुख्य है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट, वह नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो क्या फील नहीं करे, अफ्रेड, डर को फील करें, है ना, डर को फील नहीं करें, वो बहादुर नहीं है। मतलब बहादुर व्यक्ति उसको नहीं बताया जो नहीं डरे, जबकि बहादुर कौन है, ही हु कॉन्क्वेस्ट द फियर, जो डर पर क्या हासिल करे, जीत करे, डर पर जीते, डर से जीत हासिल करे, वही व्यक्ति बहादुर है। यूं नहीं है, बहादुर उसको नहीं कहा है जो किसी से नहीं डर रहा है, वो बहादुर है।
नहीं। जो डर के आगे जीते साहब क्या है, जो डर को भी जीत लें, फियर को जीत लें, वही बहादुर है। नो वन इज बॉर्न, कोई भी जन्म नहीं लेता है साहब, किसी ने जन्म नहीं लिया है हेटिंग अनदर पीपल, एक दूसरे से नफरत के लिए, है ना। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है वहां से नफरत लेकर पैदा नहीं होता है साहब। बिकॉज क्योंकि ऑफ द कलर, या ना रंग, ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के अनुसार, हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के अनुसार, हिज रिलीजन, उसके धर्म के अनुसार। देखो किस चीज के अनुसार भेदभाव किया जाता है, कलर के अनुसार, स्किन के अनुसार, स्किन के कलर के अनुसार, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर जो विभिन्नताएं बटी हुई है, उस चीज को व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा नहीं होता है, ये सब चीजें बाद में बनती हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग निश्चित रूप से मस्ट, निश्चित रूप से लर्न करते हैं, सीखते हैं हेट या नफरतों को। कहां से सीखते हैं, मतलब बाद में सीखते हैं, पैदा नहीं होते हैं इनको लेकर, किसको, नफरतों को लेकर। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह सीख जाते हैं ना, किस चीज को सीख सकते हैं, लर्न टू हेट या नफरत करने को सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट, वे क्या सीख, उनको क्या भी सिखाया जा सकता है, लव, उनको प्रेम भी सिखाया जा सकता है साहब, है ना, वे प्रेम भी सीख सकते थे। और लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि लव है, प्रेम है, वो कहां से आता है, मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के दिल से। देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, हेट के अपोजिट हम किसको भी ला सकते हैं, जिस प्रकार बाद में हेट सीख रहा है उसी प्रकार हम उसको लव भी तो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट चलें और देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। इवन इन द ग्रीमस्ट, आई मीन ग्रेमेस्ट है, ग्रीमस्ट है आपके पास, ग्रीमस्ट कठिन, हार्ड, तो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, उन कठिन समय के बाद, इन प्रिजन, जेल में, जेल में कठिन समय गुजारने के बाद भी, देखो जेल में कठिन समय गुजारा, वेन माई कॉमरेड, और मेरे साथी, है ना, कॉमरेड बोले तो साथी, मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वर पुश टू आवर लिमिट, हमको क्या किया जाता था, पुश किया जाता था हमारी लिमिट से भी ज्यादा। और आई कुड सी द ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन उसमें भी मैंने ग्लीमर देखी साहब, ग्लीमर एक चमक देखी, किसकी, ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड्स, तो वहां बहुत सारे गार्ड्स हैं, उन गार्ड्स में से किसी में तो हम मानवता की चमक देखते थे। जब हमें कहा प्रिजन में हमारे कॉमरेड के साथ हमें सताया जाता, लेकिन वहां गार्ड्स में हम ग्लिमर्स देखते थे, चमक देखते थे। किस चीज की, पहले शायद जस्ट फॉर ए सेकंड, यानी एक सेकंड के लिए हमें दिखती थी, लेकिन उन लोगों में हमें ग्लिमर्स दिख जाती थी, एक चमक दिख जाती थी, बट लेकिन इट वाज इनफ, ये पर्याप्त था। किस चीज के लिए, रेश्योर के लिए, यानी हमें आश्वस्त करने के लिए। याद रखना है स्टूडेंट, रेश्योर का मतलब क्या है, आश्वस्त करने, ये हमें आश्वस्त करने के लिए काफी था, मी यानी मुझे, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए भी काफी था, क्योंकि इन चीजों से क्या मिला, मोटिव मिला, प्रेरणा मिली। और मेंस गुडनेस, मानव की जो अच्छाई है ना, एपोस्ट्रोफ लग रहा है, इसका मतलब का, ई और के, तो मानव की जो अच्छाई है, गुडनेस इज फ्लेम, एक आग की तरह होती है अच्छाई, दैट कैन बी हिडन, जो छिपी होती हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन ये कभी भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं होती हैं, बुझती नहीं है। मानव की अच्छाई है, वो छिपी तो रहती है आग की तरह, लेकिन हिडन, आग की तरह छिपी हुई रहती हैं, दैट कैन बी हिडन, जो छिपी हुई रह सकती हैं, लेकिन नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन ये कभी भी नहीं बुझती। तो आगे देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमने जो पढ़ा है इसमें से क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ओरल कंप्रीहेंशन चेक है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जो जनरल्स हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं साहब, वो शपथ लेते हैं लॉयल्टी की, और क्या करते हैं, देखते हैं, सैल्यूट करते हैं, उस चीज को देखेंगे। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है, तो देखना, द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं साहब मिलिट्री जनरल। जो मिलिट्री जनरल पहले अलग थे, आज वही मिलिट्री जनरल, पहले का आंसर क्या है, सैल्यूटेड मंडेला, मंडेला को क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, तो कैसे चेंज हुआ,
प्लेड देयर लॉयल्टी, क्योंकि उन्होंने शपथ ली साहब, किस चीज की? लॉयल्टी, कर्तव्य निभाने की शपथ ली। बिफोर सम डेज, कुछ दिनों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड हिम, उनको क्या कर लेते थे? अरेस्ट कर लेते थे। लेकिन आज सैल्यूट कर रहे हैं तो चेंजिंग है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये सारे क्वेश्चन से इनके आंसर किसमें मिल रहे हैं? आराम से आपको ने जो पढ़ा है अभी उसमें आराम से आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वाइवर टू नेशन एंथम सॉन्ग। यहाँ पे देखो आपके दिमाग में भी आया होगा कि वाइवर टू नेशनल एंथम सॉन्ग, कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? तो देखना आप, द टू नेशनल एंथम वर सॉन्ग, तो यहां तक तो क्वेश्चन में से लिखा, वाई से पूछ रहा है, इसका आंसर देखते हैं, बिकॉज, क्योंकि। क्यों गाए गए? दे शोड, वे क्या दिखाते हैं? टू विजन, बोथ ऑफ द व्हाइट एंड ब्लैक, दो विजन दिखाए गए हैं, व्हाइट पीपल्स को भी साथ लिया गया है और ब्लैक पीपल्स को भी साथ लिया गया है। इसलिए कितने नेशनल एंथम हुए? दो नेशनल एंथम। देखो यहाँ इक्वलिटी को दर्शाया जा रहा है। द व्हाइट वांटेड, जो श्वेत लोग हैं वो क्या चाहते थे? टू शो रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम, अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, तो उनके नेशनल एंथम को भी रेस्पेक्ट मिला। एंड द ब्लैक टू देयर, और जो अश्वेत लोग थे वो अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, इसलिए दो नेशनल एंथम हुए। नेक्स्ट है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड? तो देखो पहला कह रहा है फर्स्ट डिकेड, पहले दशक का उत्तर देना है। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सिस्टम को पहले दशक में ये किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? दूसरा है इन द फाइनल डिकेड, और अंतिम दशक में गवर्नमेंट को सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, ये दोनों बताना। तो हमने देखा ना 20 सेंचुरी के पहले किस तरह का सिस्टम था और 20 सेंचुरी के बाद में उन्होंने सिस्टम को किस तरीके से चेंज किया, है ना? दोनों सिस्टम को देखना है, पढ़ा था हमने। तो देखो पहला, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, व्हाइट इरेक्टेड, श्वेत लोगों ने क्या किया था? ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक, उन अश्वेत लोगों पर क्या किया था? एक सिस्टम ला दिया था नस्लीय भेदभाव का, है ना? और इट वाज द हार्शेस्ट, ये कैसा था? कठोरता सा, पढ़ा था अपने। एंड इन ह्यूमन सिस्टम, और अमानवीय सिस्टम था, ऐसा सिस्टम ला दिया था कि उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। गवर्नमेंट बनी किसकी? हमेशा श्वेत पीपल्स की गवर्नमेंट बनती थी और उन लोगों को दबाया जाता था, कुचला कुचला जाता था, और हार्शेस्ट और इनह्यूमन सिस्टम लाए थे पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ? द सिस्टम रिकॉग्नाइज, ऐसा सिस्टम आया, द राइट्स की, लोगों को अधिकार मिल गए, फ्रीडम मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, ऑल पीपल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं देखना। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए साहस का मतलब क्या था? साहस को, करेज को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? यहाँ हम देखें, करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति, डर को भगा दिया, क्या ये साहस है? ये नहीं बताया है। साहस क्या है? बट द ट्रिम्फ ओवर इट, इसको जीतना, डर को जीतना ही क्या है? साहस है साहब। डर को विन कर लो, डर को जीत लो, यही साहस है। ऐसा नहीं कि डर जहां नहीं है वहां साहस है, ऐसा नहीं, डर को जीतना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, ही हु डजंट फील अफ्रेड, जो किसी से डरे नहीं, उसको बहादुर नहीं कहते हैं। बट ही, लेकिन कौन बहादुर हैं? जो कॉन्कर्स द फियर, जो डर को क्या कर ले? जीत ले, वही क्या है? बहादुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन किस तरह का था हमारे पास? विच डज ही थिंक इज नेचुरल, विच डज ही थिंक, किस चीज को वह सोचता है नेचुरल, स्वाभाविक? तो लव और हेट, मतलब लव और हेट को स्वाभाविक रूप से किस चीज के बारे में बता रहा है? लव कम्स मोर नेचुरली, लव कैसे आता है? मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय से। लव है किसी के प्रति, वो मानव के हृदय से निकलता है, देन इट्स अपोजिट, लेकिन वह किसके अपोजिट होता है? हेट के अपोजिट होता है। कहा था ना लास्ट में कि जिस प्रकार लोगों को रंग भेद के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हम क्या हेट लाते हैं, लेकिन जन्म से वो हेट लेके नहीं आ रहा है,
हेट लाते हैं उसी प्रकार हम किसको ला सकते हैं, लव को भी तो ला सकते हैं। ये भी तो कहाँ से आता है, ह्यूमन हार्ट से आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था आपके पास। और नेक्स्ट हमारी वीडियो इसके जस्ट बाद आने वाली रहेगी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, पार्ट थर्ड को। इसके बाद हमारा लेसन को कंप्लीट कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स देखते रहें अच्छी तरीके से और अपने साथियों के साथ सेंड करें जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। यस, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।